नमस्कार साथियों, मुलाकात में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्पित कुमार। साथियों, आज हम मौजूद हैं मथुरा में। हम मथुरा में मौजूद हैं। साथियों, हम जब मथुरा के ग्रामीण क्षेत्र में जब हम बात कर रहे थे, लोगों से ओपिनियन ले रहे थे कि क्या हालात हैं, क्या स्थितियां हैं चुनाव की, तो एक शख्स का नाम बार बार वहाँ हमारे सामने आया। वो नाम आया एक ऐसे नेता का कि ये हमेशा जनता के साथ बराबर सक्रिय है। नाम आया अनिल अग्रवाल जी का। हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन सीट से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अनिल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। अग्रवाल जी, जब हम जैसा कि हमने बताया अभी जी, जब हम लोगों की ओपिनियन ले रहे थे कि किन मुद्दों पर चुनाव होना है, कौन आपके बीच सक्रिय है, तब आपका नाम हमारे बीच में है। जी, फिर किसी ने आपसे हमारी मुलाकात करवाई। ठीक। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अनिल अग्रवाल अपना परिचय दें। मैं अनिल अग्रवाल जी। नौजील का रहने वाला था। फिलहाल 10 साल से मथुरा में निवास कर रहा हूँ। पूर्ण सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति था। हमेशा से सामाजिक क्षेत्र में ही काम किया। पहले मैं नौजील क्षेत्र में इंटर कॉलेजों का मैनेजर भी हुआ करता था। अच्छा। बावजूद 10 साल से मैं मथुरा में निवास कर रहा हूँ। यहाँ का आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र मेरा मथुरा से ही है। इस समय मथुरा में निवास कर रहा हूँ। जी, अब थोड़ा हम ये तो हो गया परिचय, अब राजनीतिक सवाल आपसे करें। जी, क्या हालात हैं मथुरा के? मथुरा से श्रीकांत शर्मा मंत्री जी, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो विधायक हैं। जी, कितना विकास कराया, कितना काम किया उन्होंने? देखो, एक बात, छोटी सी बात है। जी। हमारे मथुरा विधानसभा से विधायक श्रीकांत शर्मा जी हैं जी। और वो मंत्री बने और उन्हें एक मंत्रालय मिला ऊर्जा विभाग। बहुत ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, अमित शाह जी के खास मंत्री। ताकतवर से मतलब नहीं, हमें मतलब ये मिला, मथुरा की जनता को एक मंत्री मिला जी। और मंत्री मिलने के बाद वो ऊर्जा मंत्री बने। तो मैं निश्चित रूप से एक ही मंत्रालय में कहना चाहूँगा कि ऊर्जा मंत्री बनने के बाद बिजली की क्या हालत है, कितनी महंगी दरें, रोज़ स्मार्ट मीटर बदले जाते हैं। यदि किसी का बिल ख़राब हो गया है तो उसे सही कराने के नाम पर उसकी बिजली काट दी जाती है। तो हालात तो बदतर है। बिजली विभाग का जब सही व्यवस्था ही नहीं बन पा रही तो और विकास क्या करेंगे मंत्री? इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जिस विभाग के लिए वो जिम्मेदार है, मंत्री हैं, उसी में काम नहीं हुआ? उसी में काम होना चाहिए था। उसमें कम से कम 33% नंबर पास होने लायक आने चाहिए थे। तब तो ये सोचते कि ये और भी विकास करेंगे। पास होने लायक भी नहीं आ पाए। पास होने लायक नहीं है। ये जनता से पूछ लो। जनता बहुत नाराज़ है और नाराज़ इतनी है कि श्रीकांत शर्मा जी का नाम लेना पसंद नहीं करती। उसके बावजूद भी उन्हें मंत्रालय मिला हुआ है। कद्दावर नेता हैं और चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से। जैसे और हम बात कर लें, यमुना की बात कर लें। जी, धार्मिक स्थल है मथुरा वृंदावन। जी, तो जब हम यमुना की बात करते हैं तो यमुना में हमने देखा कि यमुना भी साफ नहीं है। बिल्कुल। ये सवाल यहाँ लोगों के बीच में है कि नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है मथुरा वासियों के लिए। और यमुना का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति ने माननीय मंत्री जी से कहा था, एक लोटा जल पी के दिखा दो। अच्छा। 1 लाख रुपए जमा कर दूंगा। तो मैं नहीं समझता यहाँ का या यमुना जल बहुत सफाई होगी या यमुना साफ होगी। यमुना की अगर सफाई की बात करें तो 2004 में माननीय मुलायम सिंह सरकार हुआ करती थी और ये लोकदल के अजीत सिंह यहाँ के सर्वा थे मथुरा के। तो उस समय 7 करोड़ रुपया, अनुराधा चौधरी सिंचाई मंत्री थी, तो 7 करोड़ रुपया उन्होंने घाटों के लिए दिए। तो आप देखोगे कितने घाट सुंदर आज की तारीख में बने हुए हैं। उसके बाद कोई काम हुआ ही नहीं। सरकार आई, चली गई, लेकिन 2017 के बाद यमुना की स्थिति बहुत ख़राब है। और माननीय मंत्री जी यमुना के बारे में बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन जनता के बीच में वो कुछ काम नहीं कर पाए यमुना मैया के लिए। तो मैं नहीं समझता, यमुना बहुत गंदी है और यमुना का बहुत बड़ा मुद्दा मथुरा के लिए है। किसी सेक्टर में तो काम किया होगा मंत्री जी ने? अब ये आप देखो, आप पत्रकार हैं, किसी सेक्टर में काम किया तो मुझे बताएं और जनता को बताएं कौन से सेक्टर में काम किया है। जो अपने सेक्टर में काम नहीं कर सकता
वो दूसरे सेक्टर में क्या काम करेगा अर्पित जी? मैं ये सवाल पूछूंगा कि जब हम लोग मथुरा में आते हैं, पूरे देश से लोग यहाँ मथुरा वृंदावन बिल्कुल आते हैं। सही बात है। ये मैंने व्यक्तिगत खुद ऐसा अनुभव किया है ट्रैफिक की समस्या का। हाँ, जाम की समस्या बहुत तगड़ी है। जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या। लेकिन ये प्रशासन को इनको कहना चाहिए, ये प्रशासन और शासन मिलके कोई समस्या को दूर करते। ये प्रशासनिक समस्या है कि यहाँ जाम की स्थिति मथुरा के अंदर इतनी भयंकर है, जबकि एक व्यक्ति अगर चाहे, मैं अभी हर चौराहे पे आप तक आया तब तक मुझे 1-1.5 घंटा लग गया होगा। मैं खुद ही कह रहा हूँ, जाम की बहुत समस्या है। हम यहाँ से 1 किलोमीटर जाते हैं तो आधा घंटे में पहुँचते हैं। ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन पर दबाव ही नहीं सरकार का, और ये समस्या तो बहुत सॉल्व होनी चाहिए। लोग परेशान हैं, इस जाम से मुक्ति चाहते हैं। तो जैसे ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि विपक्ष की पार्टी के नेता हैं जी, तो विरोध वगैरह कभी करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बताओ, इसमें तो विरोध आप कायदे के अनुसार देखो तो ये समस्या सॉल्व करने लोकतंत्र का है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है नहीं, कि समस्या है तो विरोध। वो ठीक है। इनकी क्या समस्या है? इनकी समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही है। हमारी समस्या, हमारी सरकार आने दो। हम जाम की समस्या और यमुना मैया की समस्या और तुम्हारे जो भी हमारी छोटी मोटी समस्याएं, अगर चाहे हमारा मन सही हो तो हम, एक बताओ, किसी काम को लेके हम किसी के पास जाएं तो समस्या सॉल्व होती है ना। ये सुनते ही नहीं है कि समस्या सॉल्व करनी है। अरे अच्छा, चलो कोई एक काम तो बता दो जो कि मंत्री जी ने अच्छा किया हो। नहीं, ये तो आप ढूंढो। मेरे को तो एक बात बताओ, कुछ काम तो किए होंगे इन्होंने, लेकिन मैं तो इनके विभाग की बात कर रहा हूँ। हो सकता आप बता रहे हैं, आप तो सबसे बड़ा नाम लेते ना कि जिस विभाग के हैं। आप बताओ, आप पत्रकार हैं, आप बताओ कौन से विभाग में और बहुत टॉप का काम चल रहा है। देखो, भ्रष्टाचार के मामले में पूरा प्रशासन 3 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। पहले से बढ़ गया। ये सबको पता है, पूरे मथुरावासियों को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। अब देखो, सरकार तो कहती है कि भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी सब खत्म कर दिए, सब बराबर खत्म हो आप ये गया। बताओ, प्रदेश सरकार की बात करें, किसानों की समस्या इतनी भयंकर समस्या है। 1 साल से कृषि बिल लाए, 3 कृषि बिल, और 3 कृषि बिल लाने के बाद 700 आदमी की शहादत चली गई, उसके बाद वापस लिए। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही थी कि बिल लाएं, 700 आदमी को मरवाएं और फिर उसके बाद बिल वापस लें? यानी पब्लिक तो वहीं की वहीं रही और 700 आदमी देश से चले गए। ये तरीका थोड़ी है उनका। तो मोदी जी ने बिल वापस ले लिया। अब तो लखीमपुर खीरी में 5 आदमी रौंद के मार दिए गए। मंत्री जी के बेटे ने, आशीष शर्मा ने, उन्होंने रौंद दिया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई। न मंत्री पद हटा, न देश में खूब हंगामा। ये सुनते किसी की नहीं, जो मनाता है वो करते हैं। आशीष मिश्रा जेल भेज दिया उन्होंने। नहीं, जेल भेजने से मतलब नहीं। आप एक बताओ, मेरा बेटा अगर गलत काम करता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मंत्री जी के साथ क्या हुआ, वो नैतिक जिम्मेदारी थी उनकी, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था कायदे के अनुसार। देश में उनकी वाहवा हो जाती। अग्रवाल जी, ये बताइए, जैसे किसान आंदोलन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जी, जो आपका क्षेत्र है, क्या वो भी प्रभावित है? जो कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रभावित है किसान आंदोलन से। किसान तो पूरा प्रभावित है। आप एक यहाँ की जनता भी प्रभावित है, जुड़ी हुई है किसान आंदोलन के साथ। किसान से क्यों नहीं जुड़ा? किसान से व्यापारी जुड़ा। किसान परेशान, कोई एक व्यक्ति घर में बीमार हो जाता है तो पूरा घर जुड़ा रहता नहीं रहता है कि एक व्यक्ति जुड़ा रहता है, पूरा घर रहता है, कोई दवाई लाता है। नहीं, अब तो लोग समर्थन में आगे होंगे क्योंकि मोदी जी ने कानून वापस ले लिए। क्यों? अभी तो MSP ये मुद्दा भी है, केवल एक कानून मुद्दा थोड़ी था, MSP मुद्दा है। आप MSP पे साफ बात बताओ कि क्या करने जा रहे हो, या यूँ कहो नहीं करेंगे। जैसे कृषि बिल ये फायदे गिनाते थे, आज ये नुकसान गिना रहे हैं। तो भाई इनकी बात का भरोसा कम तो हो ही है, देश में हुआ है कम। देश में भाई बात का भरोसा, और इस दुनिया में केवल भरोसे से व्यक्ति जीता जाता है। इनका भरोसा निश्चित रूप से कम हुआ है और ये भरोसे लायक रहे भी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर अनिल अग्रवाल जी को मौका मिलता है मथुरा वृंदावन सीट से नेतृत्व करने का, विधायक बनने का, क्या काम करेंगे? देखो, जो विधायक के काम है वो करूँगा। मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, एक व्यापारी भी हूँ। जब हर चीज़ मेरे मन में क्यों आया कि जब सामाजिक क्षेत्र में ईमानदार होता है आदमी, व्यापार में ईमानदार हो सकता है, तो क्यों राजनीति में ईमानदार नहीं हो सकता? हम चाहें तो कोई भी समस्या कम दिखाई नहीं देंगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। इनकी आज जनता की समस्या कौन सुनता है? आप बताओ। मंत्री जी शनिवार को आते हैं, इतवार को चले जाते हैं, समस्या सुनने का किस पे वक्त है? मैं यहाँ रहूँगा
तो निश्चित रूप से जो भी समस्याएं सॉल्व हो सकेंगी पब्लिक के काम करूँगा, पब्लिक की नज़र से, पब्लिक के मन से और पब्लिक की ज़रूरत के अनुसार मैं उन्हें पूरी सेवा देने का पूरा प्रयास करूँगा जो भी मुझसे हो सकेंगी। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की यहाँ स्थिति बन रही है कुछ क्या? नहीं, प्रदेश में समाजवादी सरकार आने वाली है। माननीय अखिलेश जी हमारे बहुत बेहतरीन चेहरा हैं। 2022 में पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सरकार बनने जा रही है। उसी कड़ी में मथुरा से यदि सपा को सीट मिलती है तो निश्चित रूप से यहाँ का नुमाइंदा मैं लड़ूँ या और लड़े, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ का विधायक सपा का बनेगा। जो भी जिसको प्रत्याशी बनेगा, आज की तारीख में प्रत्याशी हूँ, हो सकता है टिकट मुझे मिलने के 99% चांस हैं। किन्हीं परिस्थितियों में मुझे नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ बंदा लड़ेगा वो जीतेगा और उसके साथ तन मन धन से हम उसके साथ सहयोग करेंगे। देखिए, ऐसे समर्पित प्रत्याशी या कार्यकर्ता या नेता कम ही मिलते होंगे पार्टियों को, नहीं, जो खुल के ये कह रहा हो कि अगर मैं नहीं हूँ कोई और भी आए तब वो भी जीतेगा। हाँ, बिल्कुल जीतेगा। नहीं ये तो यहाँ का एक समाजवादी- दूसरे की टांग खींचने पे नहीं, लगे रहते टांग हैं लोग। खींचने वालों में एक बताओ, हमारा सामाजिक जीवन है, व्यापारिक जीवन है, हम टांग नहीं, हम अपना काम देखते हैं, हमें क्या काम करना है। जितना संघर्ष एक दूसरी पार्टी से होता है आमने सामने, उससे ज्यादा संघर्ष खुद की पार्टी में होता है प्रत्याशियों उस में। संघर्ष को अपने पॉजिटिव वे में लो ना। हम उनका काम करेंगे, जनता के काम करेंगे। हमें विधायक बनाता है कोई आदमी तो यूं ही थोड़ी बना देता है, हमसे आशा करता है, भरोसा करता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से आवेगा, पहली बात तो 99% मेरे को टिकट मिलेगी। यदि मुझे किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से जो भी आवेगा उसका पूरे तन मन धन से सहयोग करेंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। तो अनिल अग्रवाल जी, अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं जी, और आप बताइए मुलाकात के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा। और देखो, अपनी बात जनता के बीच में बोलनी हम चाहिए आपको और हम बताएंगे, कह रहे हैं। हम अपना अनुभव बताते हैं। तमाम नेताओं से हमने बात करी है जी, लेकिन इतनी ईमानदारी से कोई जवाब नहीं देता है। ईमानदार होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए ईमानदारी? हर मुद्दे पे जरूर खुल होनी के चाहिए। बात कर ले हाँ, कि बिल्कुल। अगर मुझे भी टिकट नहीं मिलती है तब भी उनके साथ हैं और जिताने का काम करेंगे भैया। हमें समाजवादी सरकार चाहिए, हमें समाजवादी का मथुरा का नुमाइंदा चाहिए जो वहाँ प्रतिनिधित्व कर सके सरकार में। और इसी वजह से निश्चित रूप से उस जो नुमाइंदा चुना जाएगा बहुत मजबूत व्यक्ति होगा। जो भी बने, अखिलेश जी जिसको, माननीय अखिलेश जी जिसको टिकट देते हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति होगा वो, और हम तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल अग्रवाल जी। तो ये थे हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने बिल्कुल बेबाकी से सारे जवाब दिए और बहुत ही खुल के जवाब दिए। कुछ बातें जो होती हैं, जो लोग नहीं बोल पाते हैं एक दूसरे पार्टी के बारे में, उन्हें वो छोड़ देते हैं कि हाँ हो सकता है किसी सेक्टर में काम किया हो, ये भी बात उन्होंने कह दी। जहाँ सवाल उठाने का होता है वहाँ सवाल उठाया। तो बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी। नमस्ते। साथियों, मुलाकात को लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमें आगे काम करने का हौसला मिले। हम ऐसे ही आगे आपके साथ काम करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।